हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? वेलकम बैक टू सचदेवा क्लासेस। मैं मिस्टर धूप सिंह। टॉपिक हम कर रहे हैं कंपनी अकाउंट इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड। और प्रीवियस क्लास में हमने इशू ऑफ डिवेंचर एट सिक्योरिटी प्रीमियम डिस्कस किया। इस टॉपिक में हम इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट रीड करेंगे। उसके बाद आपके जो डिवेंचर इशू करने के पॉइंट थे, टॉपिक थे, मतलब डिवेंचर को कितने टाइप्स में हम इशू कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट ए डिस्काउंट। So let's we start the topic. First we read the statement of that numerical. S Limited issued 2500 डिवेंचर, कूपन रेट है 15% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। ये जो डिस्काउंट होता है वो फेस वैल्यू का होगा। फेस वैल्यू कितनी है डिवेंचर की? ₹100। तो ₹100 का 10% आप अगर करोगे तो डिस्काउंट रेट कितना हो गया आपका? ₹10। मतलब ₹100 वाला आपको ₹90 में कंपनी ने डिवेंचर होल्डर को इशू किया है। डिस्काउंट का मतलब ये होता है, ठीक है ना। पेबल एज फॉलो, कंपनी ने पैसा कैसे मांगा है? ऑन एप्लीकेशन ₹25, ऑन अलॉटमेंट ₹25, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल बोला है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वगैरह जो भी आप पढ़ोगे। तो मतलब ₹10 जो डिस्काउंट का है वो किस में हम डिस्कस करेंगे? वो मैंने बोला था आपको कि कुछ ना बोला हो तो डिस्काउंट किस पर चलेगा? अलग से चलेगा, अलॉटमेंट के ऊपर रहेगा ये, ठीक है। तो 25 + 25 कितना हो गया? 50, 50 + 40, 50 + 40 ये आपका हो जाएगा 90, 90 + 10 ₹100, ठीक है। यानी सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड होता है और डिस्काउंट अलग से होगी। क्लियर? और सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में भी अगर आपको कुछ ना बोला हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम किसके ऊपर लेंगे? अलॉटमेंट के ऊपर। और डिस्काउंट भी किसके ऊपर डिस्कस करेंगे? अलॉटमेंट के ऊपर। डिस्काउंट अलग से होगी और सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका जो डिवेंचर था वो ₹100 की फेस वैल्यू का है, ठीक है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 2000 डिवेंचर। कंपनी कितना इशू करना चाहती है? 2500। पब्लिक से एप्लीकेशन कितने की आई? 2000 की। कितने की एप्लीकेशन आई? 2000 की। तो अंडर सब्सक्रिप्शन है, मींस कंपनी ज्यादा इशू करना चाहती है डिवेंचर और डिवेंचर होल्डर कम डिवेंचर अप्लाई करते हैं। मतलब इशू से कम अगर अप्लाई करें तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन हम लेकर चले। ये बातें बेटा हो चुकी है आपकी, बहुत इजी है, पढ़ते जाइए और सम को सोल्व करते जाइए। अब सारा सम जो रहेगा वो 2000 पर रहेगा। इट मींस कहने का मतलब ये हुआ कि कंपनी के जो डिवेंचर थे वो 500 जो डिवेंचर थे कंपनी के पब्लिक ने खरीदे नहीं या पब्लिक ने उनके लिए अप्लाई नहीं किया, तो वो जो 500 डिवेंचर थे वो कंपनी वापस मांग लेगी और दोबारा उनको रीइश्यू करना पड़ेगा। अभी पब्लिक किस पर पैसा भेजेगी? 2000 पर, और डिवेंचर होल्डर किस पर पैसा देंगे? 2000 डिवेंचर के ऊपर। अलॉटमेंट फिर कंपनी 2000 पर करेगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी कंपनी 2000 पर करेगी। सारा सम 2000 पर रहेगा। एप्लीकेशन वाज मेड एंड ऑल मनी वर डली रिसीव्ड। कहते हैं सारा पैसा मिल गया, मिलेगा क्योंकि कंपनी तो 2500 इशू करना चाहती है और पब्लिक से एप्लीकेशन कितने की आई? 2000 की। तो ये अंडर है, तो इसमें सारा पैसा कंपनी को मिल जाएगा। तो ये हम बाद में करेंगे डिस्कस। सबसे पहले पैसा आएगा तो भाई क्या एंट्री करोगे?
बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी के पास पैसा आएगा तो क्या एंट्री करेंगे, इस पर भेजेंगे। पब्लिक पैसा जो है, पब्लिक कहती है भाई हमारे को 2000 डिवेंचर ही चाहिए, चाहे कंपनी ने कितने ही इशू किए हैं, ठीक है। तो 2000 पर 25 के हिसाब से आपका हो जाएगा 50,000। कितना हो जाएगा, 50,000। ये चलेगा आपका सब, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अकाउंट। कितना, 50,000। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम अलॉटमेंट का करेंगे। जब अलॉटमेंट का करेंगे तो ये एंट्री करेंगे 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट कंपनी ने दिया है तो कंपनी का एक तरीके से लॉस है। डिस्काउंट का मतलब जितने की फेस वैल्यू है उससे जितना कम कंपनी इशू करती है तो उसको डिस्काउंट मानेंगे, ठीक है। और इसको यहां लिखना है ऐसे ही, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट और टू 15% डिवेंचर अकाउंट। क्लियर। तो कितना कंपनी 25 के हिसाब से आपका हो जाएगा 50,000 और ₹10 के हिसाब से आपका अलग हो जाएगा। ये 25 का हो गया, ये 10 रुपीज का, तो ₹10 का कितना हो जाएगा 20,000। पैसे कितने आएंगे 70,000। कितने पैसे आएंगे 70,000 आने चाहिए मतलब। अब देखते हैं कितना पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो ये एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आएगा 50,000 कंपनी का पैसा, कंपनी के पास पैसा आएगा अलॉटमेंट के ऊपर, ठीक है। ये हो जाएगा। बैलेंस बोला फर्स्ट कॉल के ऊपर है। जब फर्स्ट कॉल के ऊपर पैसा आएगा तो ऐसे लिखना है 15% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। 40 के हिसाब से 2000 पर कितना आ जाएगा 80,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80,000, ठीक है। ये आपका यहां तक हो गया। उसके बाद पैसा आ जाएगा। जब पैसा आएगा तो क्या एंट्री करोगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना पैसा आ जाएगा? 80,000। ठीक है, यहां तक हमारा न्यूमेरिकल इजी रहेगा। उसके बाद क्या करना है इस पॉइंट का? एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अमाउंटेड टू ₹8,000। जब डिवेंचर इशू किए तो 8,000 के हमारे डिवेंचर इशू करने के कुछ एक्सपेंसेस हुए थे, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे? तो इसको हम कैसे करेंगे? एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये वाला ट्रीट कर रहा हूं अभी, बड़ा ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत ही इजी भी है। ₹8,000 डिवेंचर इशू किए, उस टाइम एक्सपेंसेस है, मींस प्रोस्पेक्टस वगैरह प्रिंट करवाए या ऑक्शनर वगैरह को कुछ दिया, तो उसमें ऐसा हो जाएगा। तो इसमें हम ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जो खर्चा हुआ वो पे हो गया, बैंक से लिख दो आप, बैंक से पेमेंट हुआ है, मतलब कैश वगैरह कुछ नहीं दिया, कंपनी की पेमेंट सारी बाय बैंकिंग होगी। ओके, अभी नीचे आप रीड करिए, डायरेक्टर्स, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं वो मेन अधिकारी होते हैं, डिसाइडेड, ये निर्णय लिया, टू राइट ऑफ 1/5, 1/5 ऑफ द एक्सपेंसेस, कहते हैं एक्सपेंसेस का 1/5, ठीक है, एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का भी 1/5 राइट ऑफ करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। इसका क्या मतलब हुआ? अब हमारे एक्सपेंसेस हुए, अब एक्सपेंसेस को अगर आप क्लियरली फर्स्ट ईयर ही राइट ऑफ कर लेते हो, 8,000 अगर आप फर्स्ट ईयर निकाल लेते हो, तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? अगर 8,000 इसके निकाल लिए और 20,000 हमने डिस्काउंट के नाम के प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिए, तो हमारे भाई प्रॉफिट एक ही साल में कम हो जाएंगे, फर्स्ट ईयर ही कम हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ करेंगे डायरेक्टर की, मतलब इस तरीके से राइट ऑफ करेंगे एक्सपेंसेस को भी और डिस्काउंट को भी, जो प्रॉफिट है करंट ईयर के उन पर ज्यादा इफेक्ट ना पड़े और बिजनेस भी स्मूथली चलता रहे। तो इसको हम कैसे करेंगे? जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो ऐसे कर लेना आप, इस पॉइंट को, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, राइट ऑफ करेंगे तो जब हम इससे करेंगे ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, इससे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करोगे तो ये एंट्री हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्या क्या राइट ऑफ हो रहा है? तो इसमें एक तो ये राइट ऑफ हो जाएगा आपका, मैं थोड़ा ब्लू लाइन में लिख देता हूं, ये राइट ऑफ करेंगे तो ये राइट हो जाएगा, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और एक डिस्काउंट का भी बोल रहे हैं, तो डिस्काउंट इधर डेबिट थी तो क्रेडिट हो जाएगी, तो ये लास्ट की एंट्री है, ऐसे आ जाए, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर 1/5, 20,000 का 1/5 कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा क्या? 5,000 इसका हो जाएगा, और इसका 1/5 कितना हो जाएगा? 1,600 इसका हो जाएगा। तो टोटल 6,600 जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, किस नाम के? एक तो डिस्काउंट के और एक एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ ए डिवेंचर। तो ये बेटा इस तरीके से आप इसको राइट ऑफ बोलते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे ये, ठीक है ना। और क्योंकि ये बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, तो बिजनेस के एक्सपेंसेस कहाँ लिखेगी कंपनी? जो एक अकाउंट बनाएगी उसको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंपनी
डालेगी। कितना कितना डालना है, वो जितने ईयर में कंपनी डिवेंचर का रिडम्पशन करेगी उतने से उसको डिवाइड कर देंगे, या फिर क्लियर बोल देगा न्यूमेरिकल में भी इतना स्कोर राइट ऑफ करेंगे। यहाँ 1/5 का मतलब होता है कंपनी 5 ईयर के बाद डिवेंचर का रिडम्पशन करेगी, इसलिए 1/5 बोला है। क्लियर? तो ये मेंशन होगा आपको पेपर में, जैसे मेंशन हो फिर आप इसको ट्रीटमेंट करिएगा। रिडम्पशन हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे भी रिडम्पशन क्या होता है। क्लियर? अभी हम बात कर रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड। तो ये क्लास थी बेटा आपकी, इशू ऑफ डिवेंचर कितने तरीके से होगा, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। डिस्काउंट के हिसाब से हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किया। कल आपकी क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, और HPSC बोर्ड में और CBSE बोर्ड में 4 मार्क्स का क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। तो कल जो हम न्यूमेरिकल करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपको कल की क्लास ज्वाइन करनी है। मिस ना करें, स्किप ना करें, और थोड़ा सा वेट करें, और सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। फाइनल एग्जाम अभी आपके यूटी वगैरह होंगे तो उसके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द फाइनल एग्जाम। थैंक यू बेटा।